हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्ली प्रेप्स। एक बार फिर से आप लोगों को अपने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर आज चर्चा करेंगे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के विषय में। तो इसमें फर्दर क्या डॉक्टर हनीमैन ने कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जैसे डॉक्टर हनीमैन ने पूरा अपना जो लेक्चर, जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बनाया, तो उस एक्सपेरिमेंट को एक बुक के रूप में उसमें उसका नाम देने के लिए ऐसा नहीं है कि जो अपने मन में जो आया वही उस बुक का नाम रख दिया गया। कोई भी जो है ऐसे साइंटिस्ट जब भी इस तरह की कुछ नई खोज या नए रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका एक नाम देने के लिए उस पर कई चीज़ों पे विचार किया जाता है और तब जा कर के उसका फाइनल नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से डॉक्टर हनीमैन ने भी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को ये नाम कैसे देखिए ऑर्गेनन वर्ड आया कहाँ से, कैसे इन्होंने कहाँ से इसको लिया। तो देखिए ऑर्गेनन इट इज डेरिवेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम। ये ऑर्गेनम एक ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम से जो है लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है अ मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच पड़ताल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आप लोग को पता है। इस वर्ड को ऑर्गेनन को फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल, इसको हम लोग अरस्तु जिसको कहते हैं। अरस्तु मीन्स फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु इन्होंने, ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने ऑर्गेनन वर्ड यूज किया। तो ये वर्ड आया कैसे, देखिए एक तो अरस्तु ने ऑर्गेनन वर्ड यूज किया था। दूसरा लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम वर्ड यूज किया था। इस नोवम ऑर्गेनम का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनम। इन दोनों शब्दों से डॉक्टर हनीमैन काफ़ी इम्प्रेस हुए और इम्प्रेस होने के दिस वर्ड इन्फ्लुएंसेस डॉक्टर हनीमैन टू नेम हिज बुक ऑर्गेनम। इन दोनों वर्ड से प्रभावित होकर के डॉक्टर हनीमैन ने अपनी इस बुक का नाम क्या रखा, ऑर्गेनन रखा, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या होता है, ये इट इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन मीन्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिन। ये डॉक्टर हनीमैन की जो बुक है वो क्या है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। जबकि डॉक्टर अरस्तु ने क्या लिखा था, ऑर्गेनन। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम। देखिए ये लैटिन वर्ड से, ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है कि होम्योपैथी, ऑर्गेनन या इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स किस भाषा से लिए गए हैं। तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कई बार आया है। आप लोग डी फार्मा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपने फर्दर एग्जाम में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पाए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो ऑर्गेनन ये ग्रीक वर्ड है, जबकि नोवम ऑर्गेनम ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट ऑर्गेनन, यहाँ पे ऑर्गेनन भी हम क्या देखते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड होता है। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के विषय में हम लोग थोड़ा और जानेंगे कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हनीमैन ने जो लिखा था वो एक्चुअली है क्या, उसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो इट कंटेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी अलॉन्ग विथ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज टाइम। हिज मीन्स डॉक्टर हनीमैन के समय। एक यह क्या है कि इट कंटेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के सिद्धांतों को जो है इसमें बताया गया है। उसके साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डिफरेंट अदर मोड, देखिए उस समय डॉक्टर हनीमैन के समय
क्या था, मोस्टली एलोपैथी। तो एलोपैथी से ज़्यादातर डॉक्टर हनीमैन ने इसको कंपेयर करके बताया कि होम्योपैथी क्या है और एलोपैथी क्या है, ये कैसे होम्योपैथी और एलोपैथी एक दूसरे से डिफर है, इनके क्या सिद्धांतों में क्या अंतर है, उस सब के विषय में डॉक्टर हनीमैन ने इस ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में डिटेल किया है। तो ये बुक को आप पढ़ेंगे, इसमें कुल टोटल 6 एडिशंस हैं, जिनको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे, जिसको पूरी कहानी आपको नहीं पढ़ना है, और इस चार्ट को आप तैयार कर लेंगे, इतना सफिशिएंट रहेगा। मैक्सिमम इससे क्वेश्चन पूरे आपको कवर हो जाएंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन जल्दी आपके लेवल का तो नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग आगे चार्ट के माध्यम से इसको पूरा पढ़ेंगे। इस तरह हम एक चार्ट के माध्यम से ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के पूरे सेक्शंस को कैसे डॉक्टर हनीमैन ने डिज़ाइन किया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी कुछ आप लोगों को ईजी रहेगा। देखिए, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का 6 एडिशन में टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म कितने हैं, सेक्शंस कुल कितने हैं, 291। नेक्स्ट देखिए कि इसके शुरू में इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को 2 पार्ट में, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑर्गेन प्रॉपर ऑर्गेन, जिसमें कि ऑर्गेन को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है थियोरेटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पार्ट। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब थियोरेटिकल पार्ट को देखिए कि थियोरेटिकल पार्ट में ये कुल आपका सेक्शन 1 से लेकर के 70 तक, 1 से लेकर के 1 to 70, और प्रैक्टिकल पार्ट आपका है 71 से लेकर के 291। ये इतने पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में कुछ खास चीज़ें अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो मिशन ऑफ फिजिशियन का मेन उद्देश्य, मेन टारगेट क्या है, उसके विषय में डॉक्टर हनीमैन ने बताया है। नेक्स्ट देखिए हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, दूसरे सेक्शन में। उसके बाद नॉलेज ऑफ फिजिशियन के पास क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक फिजिशियन जिसे हम क्या कहेंगे, मतलब एक फिजिशियन के पास 3 चीज़ें, मुख्य रूप से 3 चीज़ें, नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हाउ टू अप्लाई नॉलेज ऑफ मेडिसिन ऑन नॉलेज ऑफ डिजीज। मतलब हमें कोई भी फिजिशियन है उसके पास एक तो डिजीज का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा मेडिसिन का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा एक ज्ञान यह भी ज़रूरी है कि डिजीज़ के ऊपर मेडिसिन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए हम बहुत से ढेर सारे हथियार बना लें, अगर उसको हमें चलाना नहीं आ रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो एक डॉक्टर की जो क्वालिटी है, फिजिशियन की जो क्वालिटी है, उसमें क्या होना चाहिए, बीमारी का उसको जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए, प्लस मेडिसिन को किस बीमारी में कब कहाँ कैसे वो यूज करेगा, इस बात की भी जानकारी ज़रूरी है। तो नॉलेज ऑफ डिजीज, 3 चीज़ें, नॉलेज ऑफ फिजिशियन, देन नॉलेज ऑफ डिजीज़, उसके पास डिजीज़ का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा ड्रग का नॉलेज होना चाहिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन डिजीज, उसको कैसे अप्लाई कर सकें उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज ऑफ क्रॉनिक रेमेडीज एंड डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, क्रॉनिक रेमेडी और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट के विषय में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इस तरह देखिए हम लोग फिजिशियन के नॉलेज के विषय में देखिए कि फिजिशियन के पास क्या ज्ञान होना चाहिए, और ये देखिए सभी सेक्शंस, किस सेक्शंस में ये कौन कौन सी चीज़ों के विषय में दिया गया है, अक्सर करके ये पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के उसमें नहीं पूछा जाएगा, इतना डीप ज़्यादातर हायर एजुकेशन वाले में पूछा जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक तो देखिए सेक्शन 26, यहाँ पे ये 26 में ये नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, सेक्शन 26 में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के विषय में बताया गया है। तो ये आप पिछली क्लास में हमारे पीछे वीडियो में देखिएगा तो उसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट
प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट में क्या क्या डॉक्टर हनीमैन ने डिस्कस किया है। प्रैक्टिकल पार्ट में पहला तो 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर, क्योर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें कौन सी थी, यहाँ ऊपर में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि एक फिजिशियन यानी डॉक्टर को 3 क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हाउ टू अप्लाई नॉलेज ऑफ मेडिसिन अपॉन नॉलेज ऑफ डिजीज़। मतलब किसी भी बीमारी के विषय में जानकारी होनी चाहिए। यही सेम 3 पॉइंट जो है, यही 3 पॉइंट कौन कौन सी जो क्योर के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए यही 3 पॉइंट्स जरूरी होते हैं। कौन कौन से, कि बीमारी का ज्ञान होना चाहिए, मेडिसिन का ज्ञान होना चाहिए, और थर्ड उसको हम बीमारी को कैसे ठीक करेंगे, यानी कैसे मेडिसिन के द्वारा ठीक करेंगे और वो मेडिसिन कैसे हम यूज करेंगे, ये चीज़ हमें जानकारी लेना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, बीमारी जो डिजीजेज हैं उनका क्लासिफिकेशन सेक्शन 72 से 82 के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट, केस टेकिंग के विषय में यहाँ बताया गया 83 से 104। दूसरा, इसके बाद देखिए आप लोगों के उसमें आता है स्पेशली फार्मेसी वालों को ये ड्रग प्रूविंग मेडिसिन के विषय में, ये फार्मेसी का जो है, ये फार्मेसी के पोर्शन खास करके है। ड्रग प्रूविंग, जो हम लोग ड्रग्स मेडिसिन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ये सब पूरे डिटेल इसमें दिया गया है। तो ड्रग प्रूविंग सेक्शन 105 से 145 में। उसके बाद मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन टू पेशेंट, किसी भी पेशेंट को देने का सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है। उसके बाद देखिए एलाइड ट्रीटमेंट, एलाइड प्रॉब्लम, तो एलाइड प्रॉब्लम ऑफ ट्रीटमेंट, उसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके विषय में, जैसे बीमारी में डाइट इन एक्यूट डिजीज, मतलब एक्यूट डिजीज में हम लोग किस तरह का खान पान रखेंगे, डाइट कैसी रखेंगे। इसके बाद सेक्शन 264 से 71 के बीच, 264 से 71 के बीच पोटेंटाइजेशन ड्रग डायनामाइजेशन, दवाइयों को, जैसे ड्रग डायनामाइजेशन में इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन और सक्शन, ये चीज़ पिछली बार हम पढ़ चुके हैं। पोटेंटाइजेशन के विषय में मैं पिछले वीडियो में आप देखिएगा, उसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्राइचुरेशन और सक्शन, ये कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, दवाइयों को हम लोग कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे देते हैं। और नेक्स्ट, ये इतना सेक्शन तक है 6 से 8 से में। लेकिन मेस्मेरिज इसको एक तरह से हम लोग अब सम्मोहन का जो होता है, ज़्यादातर ये दक्षिण भारत में होता है, हम लोगों का ये विधि उतना ज़्यादा प्रॉपर इधर नहीं फेमस है। तो मेस्मेरिज भी ये सेक्शन 293 से 294 में ये डॉक्टर हनीमैन 5th एडिशन में कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन 6 में ये प्रॉपर एडिशन अब नहीं रह गए हैं। तो नेक्स्ट हम इसके विषय में और कुछ डिटेल जानेंगे और इसी में फर्दर आगे पढ़ेंगे वाइटल फोर्स के विषय में। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।